हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरा वीडियो सुनकर ही कोई भी आप राय बनाना, किसी भी पक्षपात को लेकर के वीडियो मत सुनना। एक मानवता के नाते, एक सच्चे इंसान के नाते पूरे वीडियो को ज़रूर सुनना निष्पक्ष भाव से, और कुछ बातों पे हम विचार करेंगे। अगर आपकी भी कोई राय हो तो ज़रूर देना। दोस्तों, भारत में जातियों का अभी भी उतना ही वर्चस्व है, या कहें कि थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी ये जाति है। यह हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी बीमारी की तरह है, एक रोग की तरह है जातियाँ। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग शोषित हुए, बहुतों ने शोषण किया। ऊंची जातियों के लोगों ने नीची जातियों पर, और भी कई तरह के पक्षपात देखने को मिल जाते हैं सिर्फ जाति के कारण। कितनी लड़ाइयाँ, कितने दंगे फसाद हो जाते हैं, और देश के महापुरुषों ने, महान नेताओं ने हमेशा इसे समाज के विकास में बाधा माना है, मानवता के विकास में बाधा माना है, और इसे मिटाने के लिए जी जान से प्रयास किया। कितनी साहित्य की रचना हुई, कितनी पुस्तकें लिखी गई, कितने आंदोलन हुए, और वो सब सफल भी हुए। उन कारणों से काफ़ी कुछ समाज में बदलाव आया। हमें उनका हमेशा अनुग्रहित रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात थी। और आज के परिवेश में देखें तो अब जातियां उस तरह देखने को नहीं मिलती है। हाँ, शादी विवाह में ज़रूर मिलती है, राजनीति में बहुत मिलती है, और भी जहाँ भाई भतीजावाद लगाना हो वहाँ जातियां लोग ढूंढ लेते हैं। लेकिन एक सामाजिक परिवेश में उस तरह अब जातियों का दबदबा नहीं रहा। ये समाज की, मानवता की जीत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसी के बल पे अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। यही उनका आमदनी का जरिया है। इसी के जरिए वो कुर्सी पाना चाहते हैं, चर्चित रहना चाहते हैं, और इस कारण वो कभी चाहते ही नहीं कि जातियां खत्म हो। कितने राज्यों की सरकारें जातियां हटाने के लिए पहल करती है, ताकि कई विधि द्वारा उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो दूसरे जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। उन्हें पैसे दिया जाता है, इसलिए ताकि लोग जातिगत भेदभाव को भूलें। और भी कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक दल, जो कि अभी बिहार में हुआ जातिगत जनगणना, मैं पहले भी इसके खिलाफ था और अभी भी हूँ। जो ये जातिगत जनगणना हुआ, अगर मेरी दृष्टि से कहूँ तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लग रहा है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, निचली जातियां हैं, उन्हें अधिकार मिल जाएगा, उन्हें आगे बढ़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन सोच करके देखिए कि इससे देश का क्या होगा। हर जाति वाले अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी भला हो जाए, मेरी भला हो जाए। लेकिन क्या कोई ये बात सोच रहा है कि देश का क्या होगा? किसी भी देश का विकास एक ऊंचे मस्तिष्क वाले व्यक्ति ही कर सकता है। किसी भी देश में अगर वैसे व्यक्ति हों तो वहाँ ज़्यादा वैज्ञानिक होंगे, समाज सुचारू रूप से अच्छी तरह चलेगा, वो दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, देश की तरक्की में हाथ बढ़ाएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति के, किस धर्म से, किस समुदाय से। तेज मस्तिष्क वाले होने चाहिए। लेकिन जब हम जातिगत
आरक्षण को देखते हैं जो कि बढ़ा दिया गया जातिगत आधार पे, इससे कैसे हमारे देश का भला हो सकता है? हमें चाहिए थे तेज मस्तिष्क वाले लोग, हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए था कि किस जाति के, लेकिन हमने ये किया कि जिसकी जितनी आबादी हम उतना ही उसका अनुपात कर दिए। हाँ चलिए, ये तो अच्छा किए, उन लोगों को उतना लाभ मिल जाएगा, लेकिन देश का क्या होगा? उन महापुरुषों के सपनों का क्या होगा जिन्होंने सोचा था भारत को जाति मुक्त देखना? क्या इससे कभी संभव है कि भारत से जातियां खत्म हो जाएगी? कुछ लोग तर्क देते हैं कि पहले जाति हटाओ फिर आरक्षण हट जाएगा, लेकिन कैसे हटाएं आप ही बताइए। आपको तो अपनी जातिगत टैग पसंद है, कोई खुद को यादव कह रहा है, कोई ब्राह्मण कह रहा है, कोई दलित पर ही खुश है, कोई द ग्रेट चमार लिख रहा है, कोई जाट, कोई राजपूत, उस पर आप अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। कोई मौर्य, कोई क्षत्रिय, फिर कैसे जाति हटेगी? अभी आपको अपनी जाति पर गुमान है, अभी आप अपने जातिगत टैग को हटा नहीं पा रहे हैं, तो क्या संभव है कि जाति हट पाएगी भारत से? आपको जो पुरखों से मिल गया, जो समाज से मिल गया, उसे आप सीने से चिपकाए घूम रहे हैं, जबकि उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। कोई मेहनत नहीं, कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन आप उसे ढोए जा रहे हैं, उसे ही अपनी पहचान बना लिया। जिन्हें आत्मज्ञान नहीं होगा, जो स्वयं को नहीं जानेंगे, वो ऐसे ही झूठी पहचान में जीते हैं, और समाज में हर कोई ऐसे ही जी रहा है, कई तरह के पहचान लेके। उसी में से एक जाति भी है, एक धर्म भी है। झूठी पहचान लेके जीने में आपको गर्व महसूस होता है, फिर ये कभी संभव नहीं है कि हमारे देश से जातियां मिट जाएगी। क्या फ़ायदा वैसे प्रोत्साहन राशि से जो दूसरे जाति में शादी करने पे दिया जाता है? एक तरफ तो आप वहाँ ये प्रोत्साहन कर रहे हैं कि जातियां मिटे, और दूसरी तरफ आप जातिगत आरक्षण दे रहे हैं। तो फिर क्यों कोई दूसरे जाति से शादी करेगा? क्यों नहीं वो अपने ही जाति की संख्या बढ़ाएगा ताकि उसका प्रतिशत अधिक हो? मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप देश के नज़रिए से देखें, इस नज़रिए से न देखें कि किसी जाति विशेष पे कहा जा रहा है या आरक्षण के खिलाफ बोला जा रहा है। आरक्षण जरूरी है जो जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए, जो आज भी पिछड़े हैं, एक संघर्ष भरी जीवन जीने को मजबूर हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, उन्हें उठाने की ज़रूरत है। आज हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हम वैसे लोगों के पास आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन जातिगत आरक्षण के कारण जिसे लाभ मिल रहा है उसे ही लाभ मिलता जा रहा है। मैं ओबीसी समाज से हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं सरकारी, लेकिन इस जातिगत आरक्षण के कारण मेरे बच्चे को भी वो नौकरी मिलेगी उसी आरक्षण के आधार पे, और तो और वो बढ़ गई है। लेकिन जिसे सच में जरूरत है उसे नहीं मिल पाएगी। आरक्षण का उद्देश्य भी यही था ताकि एक वर्ग को ऊंचा उठाया जाए। हाँ, उस समय वो जाति थी, लेकिन आज के परिवेश में वो कसौटी नहीं है। आज हमें उसका आधार आर्थिक ही बनाना चाहिए। हाँ, सरकार को ऐसी योजनाएं चलाना चाहिए जिससे कि समाज शिक्षित हो, वो आगे बढ़े, वो अपने आप को दलित शोषित मानना बंद करे, किसी जातिगत पहचान से अपनी पहचान बनाना बंद करे। लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन वो अपनी जातिगत पहचान छोड़ नहीं रहे हैं, वो खुद को SC ST OBC जनरल ही मान रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा से? और ऐसी जब कानून बनेगी, ऐसे जब आरक्षण वाली नीतियां बनेंगी, तो ये समाप्त होने के बजाय और बढ़ेगा। और हो रहा है, बिहार में ही हो रहा है। वहाँ राजनीति का जरिया ही जाति है, और वहीं होता है।
शासन में वैसे लोग बैठ जाते हैं जो खुद मैट्रिक पास नहीं होते, जिन्हें विधानसभा में बोलने का तमीज़ नहीं, और वो लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस आपको वस्तु की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। किस प्रकार आपका इस्तेमाल एक वस्तु की तरह हो, कैसे आपके मन को लुभाया जा सकता है। उन्हें नहीं मतलब है देश से, समाज से, बिल्कुल नहीं मतलब है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। तो इसलिए इस पे विचार किया जाना चाहिए कि आखिर असल में देश का सच में विकास कैसे होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति से, एक तेज मस्तिष्क से, या जिसकी लाठी उसकी भैंस से, जिसकी जितनी आबादी उसका शासन, ये कौन सा तरीका है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये बातें पसंद ना आए, लेकिन सोचने वाली बात ज़रूर है। अगर आप देश के नागरिक हैं तो निष्पक्ष होकर सोचिए कि मानवता का भला किसमें। क्या इस प्रकार से हम जाति को ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो भी आपकी राय हो आप ज़रूर दें मुझे। धन्यवाद दोस्तों।